प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो हमारा है मेंटल मैथ्स का जो सेवन्थ क्लास है उसका जो चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो प्रिपेयर करी थी जिसमें मैंने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन को सॉल्व कराया था इजी और सिंपल तरीके से विदाउट पेन एंड पेपर के। तो यहाँ पे मैं 11 से लेकर 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो वीडियो को ज़्यादा देर ना लगाते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन कहता है बेटा, आप क्वेश्चन को स्टडी करें तो देखें आप, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो फाइंड द एंगल। मैंने बताया था बेटा, कभी भी रेशियो में दे रखा हो तो आप दिमाग में सोचो उनके मल्टीप्लाई में कुछ होगा, आप उसको कंसिडर कर लो x। तो जो पहला एंगल है वो होगा हमारा 2x और दूसरा है हमारा 3x, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, तो दोनों का जो सम होगा वो 180 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज कि ये हो गया हमारा 5x और इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज आपके पास में x की जो वैल्यू आ जाएगी 180/5, यानी ये आ जाएगा आपका 5 दिया 15 और फिर बचेगा हमारे पास में 3, तो 5 6 30। ठीक है, अब 36 वैल्यू आ गई x की। अब जो पहला एंगल है वो है हमारा 2x, यानी 2 इंटू 36 डिग्री, यानी ये हो गया 72 डिग्री। और दूसरा है 3x, यानी 3 इंटू 36 डिग्री, यानी ये हो गया हमारा 108 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बेटा। अब देखो, अगर मैंने बोला था आपको कि बिना पेपर पेन के कैसे करने, आप सोचो, मैं इसको भी बता देता हूँ आपको। देखो, एंगल 2:3 में, यानी दो एंगल है 2:3 में, वो सप्लीमेंट्री, तो दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो आप देखो 2x + 3x इक्वल टू कितना हो गया आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2x + 3x मतलब 5x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5। अगर 180 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 3 टाइम और फिर 6 टाइम, यानी 36। तो पहला एंगल है हमारा 2x, तो 30 x की वैल्यू आई है, तो 2 × 36 ये हो गया हमारा 72 और फिर 3 × 36 यानी 108। ठीक है, तो देखो सम ऑफ 12 क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ एन एंगल एंड हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 75 डिग्री। फाइंड द एंगल। कह रहे बेटा कोई एक एंगल है, अननोन है, वो हमें पता नहीं है, चलो वो एंगल x मान लेते हैं हम। कह रहा है कि उस एंगल का जो सम है, ठीक है, उस एंगल का जो सम है किसके साथ, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट्री के साथ में। अच्छा, किसी अगर एक हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगलों का जब सम 90 डिग्री हो, जिनमें से अगर हमें एक एंगल पता है x है तो दूसरा क्या होगा 90 - x। तो कह रहा है कि द सम ऑफ एन एंगल एंड हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया इसका 90 माइनस इसे का x और उसका हाफ करेंगे तो जो सम आ रहा है वो 75 डिग्री आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब सिंपल अगर हम इसकी बात करें, इधर हम इसके डिनोमीटर में बेटा कुछ नहीं है, एक्स के में तो 1 मान लेते हैं, तो 2 एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, इम्प्लाइज का साइन हो जाएगा, ये होगा 2x प्लस ये इसके नीचे तो 2 है पहले से ऑलरेडी से, तो 90 - x अपॉन में 2 और ये 75। तो देखो बेटा यहाँ से इसका सब्ट्रैक्शन होगा, ये होगा x प्लस 90 और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 डिग्री। ये तो लीनियर इक्वेशन में प्रिपेयर हो गए ना। तो x की वैल्यू कितना है कि बेटा 150 में से आप 90 सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा आपका सीधा सा 60 डिग्री। ठीक है, तो वो एंगल कितना आ जाएगा बेटा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो वो हमारा रिक्वायर्ड एंगल कितना है बेटा हमारा 60, यानी वो रिक्वायर्ड एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, ना बात करते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की 13 की। वो कहता है फाइंड द एंगल विच इज़ 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। देखो सप्लीमेंट्री एंगल मैंने बताया था, दो एंगलों का सम अगर 180 डिग्री है तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहा जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द एंगल। अब वो एंगल हमें पता नहीं है तो अननोन एंगल को हम एक्स कंसिडर कर सकते हैं ना बेटा। तो यहाँ देखो वो हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो है एक्स। कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज़ 1/3 ऑफ, यानी वो एंगल क्या है अपने जो सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी 180 - x का कितना है 1/3 है। तो कह रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज़ 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, यानी वह कोण याद कीजिए जो अपने समपूरक कोण का 1/3 के बराबर है। तो चलो बेटा यहाँ से अगर हम इसके नीचे कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये देखो इक्वेशन हो जाएगी 3x और यहाँ बचेगा आपका 180 डिग्री और माइनस ये x को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3x और एक x प्लस का 4x हो जाएगा
और ये 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली बेटा 180 डिग्री को डिवाइड करना है 4 से, तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 4 जा 16, बचेगा 2 और ये 5 हो जाएगा, तो वो एंगल आ गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है बेटा, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल आ गया वो आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जल्दी से आप इनको नोट कीजिए बेटा। चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 78 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। कह रहा है कि एक पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो उनका जो डिफरेंस है वो हमारा 78 है, तो हमें दोनों एंगलों को फाइंड करना है। तो चलिए बेटा, अगर हम एक एंगल को x कंसिडर करते हैं तो दूसरा 90 माइनस एक्स होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो लेट कर लेते, लेट एंगल्स कौन कौन से बेटा, लेट एंगल्स क्या है हमारे, पहला क्या है एंगल्स आर, क्या है पहला x, एंड दूसरा क्या होगा बेटा 90 माइनस एक्स है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखो बेटा, अभी आपको पता नहीं है कि भाई x बड़ा है या 90 माइनस एक्स बड़ा है, आपकी चॉइस है। मान लेते हैं हम ये x बड़ा है इस 90 माइनस एक्स से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी x माइनस 90 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो 78 के इक्वल होनी चाहिए। तो देखो बेटा x और ये माइनस 90 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा 78 डिग्री। ठीक है, तो x और x 2x हो गए और ये 90 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 2x और ये 78 प्लस 90, तो ये हो जाएगा हमारा 8 एज इट इज जैसे भी है, और 9 और 7 हमारे कितने हो गए 16 हो गए। ठीक है, तो अब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे दोबारा, देखो बेटा, तो जो x की वैल्यू आ गई 168 डिवाइडेड बाई 2, यानी एक एंगल आ जाएगा हमारा कितना, ये जाएगा 8 और ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, और दूसरा एंगल कितना जाएगा बेटा हमारा, दूसरा एंगल आ जाएगा, अब देखो 90 माइनस एक्स आ जाएगा, तो दूसरा एंगल है हमारा 90 माइनस एक्स, यानी ये आ जाएगा 90 माइनस 84 और ये आ जाएगा हमारा आपके पास में 6 डिग्री। तो रिक्वायर्ड एंगल्स कौन कौन से हो गए बेटा, रिक्वायर्ड एंगल्स हो गए हमारे 84 और 6 डिग्री। अब बात आती है बेटा, हमें सॉल्यूशन तो करना ही नहीं है इनका, ठीक है ना, बात आती है, चलो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, अब इसको दिमाग में आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ब्रेन में, क्योंकि वहाँ मेंटल मैथ्स में ना तो हमारे को पेपर मिलने वाला है ना पेन मिलने वाला है, क्लियर है। तो अगर हम बात करें बेटा, इसने बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है। अब आप सोचो दिमाग में कि एक एंगल एक्स है, दूसरा 90 माइनस एक्स है, तो आप करो, या तो आप किसी को भी एक को बड़ा समझ लो, 90 माइनस एक्स को बड़ा समझ लो या एक्स को, मैंने एक्स को समझा तो समझो, एक्स में से 90 माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 तो माइनस का हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस का, तो 2x और 90 वहाँ 78 है क्योंकि इनका डिफरेंस है, तो 78 हमेशा क्या करो डिफरेंस और उसके 90 के यानी कॉम्प्लीमेंट्री जिसके रिस्पेक्ट में एंगल है उनको एडिशन करो, तो 90 और 78 हो गया हमारा 168 हो गया, यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो 168 को 2 से डिवाइड करेगा तो तुम बताओ उसका हाफ करना है, तो वो हो गया हमारा कितना 84, तो वन एंगल 84 है, दूसरा 90 माइनस एक्स है, तो 90 में से 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 6 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर ऑफ एन एंगल इज 40 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल। यानी यहाँ पे भी एक पेयर दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, जिसमें से एक एंगल क्या है वो दूसरे अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना है वो 14 लेस देन है। तो मैं यहाँ पे एक्स वगैरह मैं बताता नहीं हूँ, मैंने एक एंगल एक्स माना है और दूसरा हमारा 90 माइनस एक्स है। तो कहा है कि जो वन एंगल है वो ये एंगल जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितना कम है 14 डिग्री लेस है। तो यहाँ अगर हम बात करें x इधर आके यहाँ पे भी देखो बेटा ये हो जाएगा 2x, दिमाग में याद रखो, और मैंने बोला 90 और इसका जो डिफरेंस आ गया कितना आ गया बेटा हमारा, वो आ गया हमारा आपके पास में आ गया 10 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया हमारा 6 और फिर ये 8 में से 1 गया तो ये 7। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू आप देखो
76 डिवाइड में 2 यानी ये 3 और ये 38। लेकिन ये तो अभी एक एंगल आया, सेकेंड एंगल क्या आ गया हमारा 90 माइनस एक्स यानी 90 माइनस 38, तो ये आ गया हमारा 52। तो उसने पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। तो लार्जर एंगल कौन सा बेटा इन दोनों में से अगर आप देखो तो वो है हमारा 52 है। ठीक है, तो एंगल कितना हो गया रिक्वायर्ड एंगल हो गया हमारा 52 डिग्री। ठीक है, ठीक है बेटा, तो लार्जर एंगल है हमारा 52 डिग्री। नेक्स्ट की बात करें बेटा, इन द गिवन फिगर इफ़, देखो अगर आपको दिख रहा हो क्योंकि स्पेस कम है कि ए की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ बी दी है और यहाँ हमें दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो ये पूरा एंगल कितना हमारा 180 डिग्री। लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी का अगर हम यूज़ करें तो हमें एक सिंपल सी बात पता है कि भाई ए प्लस बी हमारा 180 डिग्री है, बिल्कुल है। अब ए के प्लेस पे क्या रखना है हमें 3b, यानी क्योंकि ए क्या है 3 टाइम्स ऑफ बी है, तो यहाँ से एक वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास में। देखो ये हुआ हमारा 3b और एक b, ये हो गया हमारा 4b और इक्वल टू 180 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या जाएगी 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा, बचेगा 2 और ये 45 डिग्री हो जाएगा। और हमारा जो a है वो क्या है 3 टाइम्स ऑफ b, यानी a आ जाएगा 3 इंटू 45 डिग्री, यानी ये आ जाएगा हमारा, अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है और तो एक 35 और ऐड करें तो 135 डिग्री, यानी a तो आ गया हमारा 135 डिग्री और जो b आ गया वो हमारा आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है बेटा, अब बात वही बिना पेपर पेन के कैसे करें। आपको पता है कि a प्लस बी जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं। a की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास में 3b है, तो 3b और एक b 4b होना चाहिए 180 के इक्वल। तो 180 को 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक आ गया 45 डिग्री। तो दूसरा कितना है 3 टाइम्स ऑफ हमारा वो है दूसरा एंगल मतलब 45 के, तो 45 का 3 टाइम्स करेंगे तो 135 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा, चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कहता है इन द गिवन फिगर इफ़ एल जो लाइन है पैरेलल का साइन है एम, यानी एल जो लाइन है वो पैरेलल है एम के एंड पी इज ए ट्रांसवर्सल फाइंड एक्स। कह रहा है कि देखो भाई एल और एम दोनों पैरेलल लाइन्स हैं और जो पी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो बेटा मेरे को आप एक बात बताओ, मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल वाले में जब इसकी इंट्रोडक्टरी क्लास थी मैंने आपको बताया भी था वहाँ पे भी कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो हमारे पास में बहुत सारे जो एंगल है उनके पेयर्स प्रिपेयर होते हैं, जिनमें से कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, कुछ अल्टरनेटिव एंगल होते हैं, हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं। वो अल्टरनेट एंगल भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अल्टरनेट एंगल आपको पता है जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके अपोजिट साइड में होते हैं और जेड की आकृति बनाते हैं। तो अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं, देखो ये वाली, देखो ये हमारा जेड प्रिपेयर हो रहा है, देखो है ना, तो ये वाला एंगल का जो अल्टरनेट है वो हमारा ये होगा। ठीक है, एक्सटर्नल वाला, तो ये भी हमारा एक्स होगा। अब देखो इन दोनों का जो सम है एक्स प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये लीनियर पेयर की वजह से हो जाएगा, लीनियर पेयर है ना, दिमाग में याद करो तो बस। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो एक्स आ गया 130 डिग्री। अब बिना पेपर पेन के कैसे करेंगे, आपको सोचना है बस ये फिगर में कि भाई ये एंगल इसके इक्वल है और ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए 180 में से एक एंगल हमारे को पता है 50 डिग्री है, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से तो 130 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बिना पेपर पेन के। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि व्हाट इज़ द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आपको पता है बेटा जो 90 से बड़ा होता है। ठीक है, बट क्या होता है हमारा 180 से क्या होता है छोटा होता है, तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। कह रहे कि व्हाट इज़ द ऑब्ट्यूज एंगल द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक मिक्स विद द मिनट हैंड व्हेन द टाइम इज 7 o'clock है। कह रहा है कि
जो आवर और आवर हैंड यानी जो घंटे की सुई है और मिनट हैंड यानी जो मिनट की सुई है, उन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा जब 7 बज रहे हों यानी 7 बज रहे हों। तो मैं आपको देखो बेटा थोड़ा एक इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक वॉच ही प्रिपेयर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो हम 1 2 यानी 12 और यहाँ पे 1 मान लेते हैं और ये हो गया हमारा 2 और यहाँ पे हो गया 3, फिर ये 4 और ये आपका 5 हो गया और थोड़ा सा आपका गैप बना देते हैं इसे, ठीक है। ये कि 12, ये 1 2 और ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, फिर ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 8 और यहाँ पे 9 हो गया, ये 10 और ये 11 हो गया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि मान लेते हैं यहाँ से हमारी जो सुई है वो 7 कब बजाएगी, कि जब हमारी आवर हैंड तो जो 7 पे हो और जो मिनट हैंड जो है वो हमारी 12 पे हो, ठीक है बेटा। अगर हम बात करते हैं यहाँ की सिंपल से, ठीक है बेटा। अब इस केस में हमें ये निकालना है कि ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का एंगल है, क्लियर है। अब देखो बेटा अगर वो स्ट्रेट होते हैं तो 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये हमारा एंगल एक ये रह गया हमारा, बस इस एंगल को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 180 डिग्री में से तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। पर ये एंगल क्या है बेटा, ये एंगल कितना होगा, यानी ये 1 आवर डिस्टेंस कवर हुई है, यानी 1 घंटे में जो सुई कवर करेगी उतना है। आपको पता है कि अगर आवर हैंड जो है वो अगर 12 घंटे मतलब एक चक्कर लगाए पूरा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 1 आवर में कितना लगाएगी, एंगल बाय आवर हैंड इन 1 आवर। तो 1 आवर में हो गया देखो टोटल एंगल हो गया 360 डिग्री, और भाई 1 आवर में क्या हो गया भाई 360 डिग्री कितने घंटे में बनाती है, 12 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना एंगल बनाएगी, वो बनाएगी बेटा हमारा 12 तिया 36 30 डिग्री का, क्लियर है। तो अब देखो हमारा रिक्वायर्ड जो एंगल आ गया, ये बस थोड़ा सा बस सोचने वाली बात है बेटा। तो ये आ गया हमारा 180 डिग्री में से अगर आप 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा आपका 150 डिग्री, ये आ जाएगा बेटा आपका 150 डिग्री का कोण, ठीक है। ये ऑब्टूज है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, क्लियर है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटा डायग्राम ऐसी बन गया है, ठीक है। आप बना लेना वैसे करके, बस आपको क्या करना था कि भाई आपको एक पिक्चर जनरेट हो जाए आपके माइंड में कि किसके बीच में एंगल निकालना है। ये रही हमारी देखो बेटा मिनट हैंड हो गई और ये हो गई हमारी आवर हैंड हो गई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना था। तो देखो हमें जो अगर भाई ये ऐसे स्ट्रेट होता तो स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन इसने 1 आवर और आगे मूव कर दिया, ठीक है। अब 1 घंटे में इसने कितना कोण स्वैप करा होगा, तो उसको बात करते हैं हम कैसे, कि भाई हमें पता है कि जो आवर हैंड है वो एक चक्कर हमारा कितने में लगाती है, 12 घंटे में, यानी 12 घंटे में वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 घंटे में कितने का बनाए, तो हम क्या करेंगे 360 को 12 से डिवाइड करेंगे, यानी 360 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो वो आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। तो अब 30 वो 1 आवर का है, तो उसने 1 आवर ही तो ट्रैवल करा है। आवर यहाँ से देखा जाए तो 6 से वो 7 पे गई है। मैं इस केस की बात कर रहा हूँ उसमें कि 12 और 6 के बीच की बात करें तो 180 डिग्री, लेकिन वो 1 घंटा आगे बढ़ी तो 1 घंटा उसमें 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो अब बाकी जो एंगल बचेगा उन 30 डिग्री को तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना 180 में से, तो वो आ जाएगा हमारा 150 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ एल जो लाइन है वो पैरेलल है एम के एंड पी इज ए ट्रांसवर्सल है। बहुत सिंपल है, ये भी एक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था बेटा, आपको याद होगा। मैं डायरेक्ट देखो बिना पेन और कॉपी के कराता हूँ इसको। आपको पता है कि जब 2 लाइन अगर पैरेलल होती है, यानी अगर ये 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और इनको तीसरी लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन जैसे मान लो ये कट कर रही है, तो जो इंटीरियर ये होते हैं हमारे कॉन्जुकेटिव एंगल कहो एक ही मतलब इंटीरियर कॉन्जुकेटिव एंगल जो होते हैं उनका सम वो 180 डिग्री होता है। यानी ये हुआ सिंपल बात कि 2x प्लस 3x की जो सम है वो 180 डिग्री होगा, यानी 3x प्लस 2x हो गया हमारा 5x, और 5x में से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री को डिवाइड कर देंगे हम 5 से, तो वो आएगा हमारा कितना बेटा 3 आएगा एक, तो मतलब अगर हम 180 को डिवाइड करें 5 से तो 3 टाइम जाएगा 15 बचेगा 3, फिर बचेगा हमारा 6, तो यानी ये आ जाएगा हमारा 36 आ जाना चाहिए। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो ये होगा 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा बेटा 5x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में 5।
तो हो जाएगा 3 और ये 6, 5 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 36 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो आपको ये बात पता है कि अगर एक पॉइंट की बात करें, तो कितना भी वो अगर उसी पॉइंट की बात करें तो वो 360 डिग्री का एंगल प्रिपेयर होता है। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया हमारा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 75 जो हो गया वो 360 डिग्री के बराबर। अब उसने बोला x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालिए, तो इसको तो बेटा हम यहीं रखते हैं, तो ये आ जाएगा 360 माइनस 75 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का जो सम आ गया वो आ गया, 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ पे बचेगा बेटा हमारा 5, तो 5 में से 7 तो जाएंगे नहीं, एक इससे कैरी करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 15 में से 7 गया तो 8 और वो 2 हमारा एज इट इज, यानी x प्लस वाई प्लस जेड के जो सम आ रहा है वो आ रहा है बेटा हमारा 285 डिग्री। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहें। चलिए बेटा।